इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि मीडियन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखा कि स्पेशल क्वालिटी वाले आपके कुछ ऐसे सीरीज़ आपके पास होंगे जिनका कन्वर्सन आपको जनरल सीरीज में करना होगा और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मीन मीडियन और मोड की कंबाइंड। तो अब आज हम देखेंगे कि मोड क्या होता है ना। तीन बड़े इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन मीडियन एंड मोड। बेसिक चैप्टर में इसको आप रखते हैं, तो मोड की स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। प्रैक्टिस आपकी मीन मीडियन मोड एक ही जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन से आप मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं और मोड भी निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, तो ये देखिए मीन की हमने टेक्निक सीख ली कि मीन इंडिविजुअल सीरीज में आप कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मीडियन को हमने देखा कि मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्क्रीट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब आज देखेंगे कि मोड को आप कैसे आप अपने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि मोड क्या होता है। देखिए जो मोड होता है, जैसे हमने मीडियन को बताया कि मीडियन क्या होता है कि एक जो वैल्यू होती है, एक जो सीरीज होती है, इस सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसके एक पार्ट में जितने भी आपके लोवेस्ट वैल्यू होते हैं ये इंक्लूड होते हैं और सेकंड पार्ट में उसमें जितने भी हाईएस्ट वैल्यू होते हैं ये इंक्लूड होते हैं, है ना। तो ये मीडियन का सेंस फॉर इंटेलिजेंसी टेस्ट में आप मीडियन का यूज करते हैं। अब मोड क्या होता है, तो मोड ये होता है कि जो रिपीटेशन ऑफ मेजरमेंट होते हैं, उस रिपीटेशन ऑफ मेजरमेंट में जो हाईएस्ट टाइम आपका रिपीटेड होता है उसको आप मोड कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज x 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17। जब ऑब्जर्वेशन करते हैं हम सीरीज का तो आपको दिखाई देता है कि मेजरमेंट 15 इज रिपीटेड बाय 3 टाइम्स। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 15। ये आपका क्या है, उसका सेंस है। तो मेजरमेंट में जो रिपीटेड होते हैं और सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होते हैं उनको ही आप मोड कहते हैं, है ना। कैलकुलेशन के थ्रू आपने देखा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है। तो रिपीटेशन में ना तो 12 का रिपीटेशन हुआ है, ना तो 13 का हुआ, ना 14 का, 15 ही यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीटेड है। तो 15 3 टाइम्स रिपीटेड होने पर 15 इज वैल्यू ऑफ मोड हो जाएगा, ठीक। अब अलग अलग सीरीज में आप मीडियन का मोड का कैलकुलेशन देखिए, उनके मेथड्स देखिए कि किस तरह से उसमें मोड की वैल्यू का आप फाइंड आउट करते हैं। तो मोड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन इंडिविजुअल सीरीज नंबर फर्स्ट है, इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट मेथड होता है इसमें बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए लिखा हुआ था कि कोई सीरीज है जिसमें आप 10, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16 ये सीरीज है आपके पास। तो 10, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16। तो इसमें आप रिपीटेशन देखेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ रिपीटेशन आप 14 है, तो देन z इज इक्वल टू, इसको हम जो मोड होता है इसको z से डिनोट करते हैं। तो z इज इक्वल टू 14 ये उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपने कोई मैथमेटिकल टूल्स यूज नहीं किया, फार्मूला यूज नहीं किया, ओनली आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया। आपने ऑब्जर्वेशन किया तो आपको दिखाई दिया कि 40 का रिपीटेशन 3 टाइम्स है या 15 से 14 का रिपीटेशन ज्यादा है, तो इसलिए z इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, है ना। अब एक सेकंड सीरीज लेते हैं, तो सेकंड सीरीज में आप यहाँ पर देखते हैं कि 10, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16
अब इस सीरीज को देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि रिपीटेशन ऑफ 14 इज 3 टाइम्स एंड रिपीटेशन ऑफ 15 इज आल्सो 3 टाइम्स। तो आप यहाँ पर अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेड की वैल्यू के लिए आप 14 को लेंगे या 15 को। आप टू आंसर नहीं दे सकते। वैल्यू ऑफ जेड इज 14 और 15 ये नहीं कह सकते। आप एग्जैक्ट कहेंगे, एक्यूरेट कहेंगे कि वैल्यू ऑफ जेड इज 14 और 15, है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऐसा सिचुएशन होने पर आपको यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूट फार्मूला यहाँ पर लेना होता है और सब्स्टिट्यूट फार्मूला होता है जेड का 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब आप ये कह सकने में बिल्कुल असमर्थ रहेंगे तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पर जेड का फार्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन के फार्मूले से उसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप वैल्यू से मीडियन निकालेंगे, उसका मीन निकालेंगे और 3 टाइम्स आप मीडियन करेंगे और 2 टाइम्स आप मीन करेंगे और दोनों के डिफरेंस से आप अपना जो मोड का वैल्यू है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये हुआ हमारा पहला सीरीज। तो पहले सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज में आपने कितने मेथड यूज किए? 2 मेथड। नंबर फर्स्ट बाय ऑब्जर्वेशन मेथड एंड सेकंड है बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। तो सब्स्टिट्यूट मेथड में आपने क्या देखा कि जेड की जो वैल्यू है अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन पे जेड के लिए आप 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फार्मूला लेंगे। एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आप सब्स्टिट्यूट फार्मूला का यूज करेंगे। ये है आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसको देखते हैं आप मेजरमेंट को, तो इसमें आपको किसी भी आइटम का रिपीटेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा। ना तो 10 रिपीटेड है, ना तो 11 रिपीटेड है, ना तो 12 है, ना तो 13 है, ना 14 है, ना 15 है, ना 16 है, ना 17 है। तो उस कंडीशन पे भी जैसे इसके पहले हमने लिखा था जिसमें 14 14 और 15 15 आपके 3 टाइम्स रिपीटेड थे, तो उसमें आपने 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फार्मूला लिया था। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी आपका होगा। यहाँ जेड की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 3 मीडियन माइनस 2 मीन करेंगे। यही क्वालिटी ऑफ सीरीज है जिसको आपको देखना, समझना, जानना है ना। अगर आप इसको समझ लिए कि जैसे ये क्वेश्चन आया, अरे इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में तो रिपीटेशन नहीं है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, तो तुरंत ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दूसरे स्टूडेंट देखते रह जाएंगे, आप क्वेश्चन को बिल्कुल मिनटों में सॉल्व करके आप अपना आंसर रेडी कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो अब नंबर सेकंड जो सीरीज है उसको देखेंगे। सेकंड जो सीरीज होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के लिए नंबर फर्स्ट होता है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में ये मेजरमेंट है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 6, 8, 12, 5, 4। ठीक है, ये है सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें मेजरमेंट दिए गए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है। तो मेजरमेंट और फ्रीक्वेंसीज दिए होने पर अब फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन करना है। आपको ये देखना है कि जो सीरीज दी गई है उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐसी जो सबसे बड़ी है। तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सीरीज इज 12, देन वैल्यू ऑफ मोड इज 16। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 16 आपने आंसर ले लिया। कैसे लिया? ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने पर आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई दी?
12 दिखाई दी तो उसके सामने का मेजरमेंट आप लेंगे, तो सामने का फ्रंट का मेजरमेंट यहाँ पर 16 है, तो देन वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब z का आंसर लेने के बाद इसमें और कोई भी वर्क नहीं करना है, आप बिल्कुल उसका कमिटमेंट वैसे लिखेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सीरीज इज 12, देन वैल्यू ऑफ मोड इज 16, ये आपका कमिटमेंट हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई आपने प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया। अब सेकंड है बाय ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड में आपको देखना है कि ग्रुपिंग मेथड आप कब यूज करेंगे और ग्रुपिंग मेथड से आप का स्टेप क्या होगा, मोड कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड के लिए आपके जो सीरीज होंगे वो इस तरह से होंगे, ये है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 8, 10, 10, 8, 2। ठीक, क्या देखा आपने? ये देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सीरीज इज 10, 10, तो वैल्यू ऑफ मोड इज 14 और 16। फिर आप कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज होने पर तुरंत आप सब्स्टिट्यूट फार्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर अपना ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। ग्रुपिंग मेथड में आपको दो टेबल बनाने होते हैं, है ना, और दो टेबल बनाने के बाद फिर उसका नंबर फर्स्ट बनता है ग्रुपिंग टेबल और नंबर सेकंड होता है एनालिसिस टेबल। तो ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल के थ्रू आप यहाँ पर अपना जो वैल्यू ऑफ मोड है इसको फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करेंगे आपको बताएंगे आगे स्टेप में। तो बाय ग्रुपिंग मेथड अभी से इतना जानिए कि जब इस तरह के आपके सिचुएशन रहेंगे तो उसमें आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ग्रुपिंग मेथड के लिए आपको दो टेबल बनाने होते हैं, टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए होता है ग्रुपिंग टेबल और नंबर सेकंड होता है एनालिसिस टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल आप तैयार करेंगे और एनालिसिस टेबल में फिर हमको मिलता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो लार्जेस्ट टाइम आपकी रिपीटेड हो रही है, तो उसको आप सेलेक्ट करके फिर आप अपना ऑब्जर्वेशन मेथड लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे भी अगर आपके दो इक्वल वैल्यू आ जाते हैं तो थर्ड मेथड यहाँ पर आपका फिर से होता है और वो होता है बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। और इसमें z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फार्मूला फिर से लगाते हैं। होता यह है कि जब एनालिसिस टेबल बनाते हैं और एनालिसिस टेबल बनाने पर ये 5 5 2 टाइम्स आ जाता है, तो दो बार आते हैं, तो 5 5 दो बार आने पर एनालिसिस टेबल में आप फिर ये नहीं कह सकते कि z की वैल्यू कौन सी होगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस समय आप सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करते हैं जिसमें आप 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह हुआ हमारा सेकंड मेथड, जिसमें आपने 3 मेथड्स देखे, जिसमें ये मेथड अभी आपका पेंडिंग है, क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लंबा इसका टेबल बनता है और उसके बाद फिर इसका एनालिसिस टेबल भी बनता है, तो इसको क्वेश्चन जब कराएंगे उस समय इसके मेथड को भी समझाएंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे इसमें। ठीक है, तो अब देखेंगे नंबर थर्ड, बाय कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में नंबर फर्स्ट होता है बाय ऑब्जर्वेशन एंड यूज ऑफ
10, फ्रीक्वेंसी 3, 10 to 20, फ्रीक्वेंसी 8, 20 to 30, फ्रीक्वेंसी 13, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी 5 एंड 40 to 50, फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, ये है आपका क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो 40 to 50 और 0 to 10 के लिए आपको अलग अलग क्लास इंटरवल के लिए उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हैं। फ्रीक्वेंसी का आपने ऑब्जर्वेशन किया तो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप इज हेडिंग दिखता है। तो देन आप यहाँ पर मोड क्लास लेंगे 20, 30 को, और यहाँ पर यूज ऑफ फार्मूला लिखा हुआ है। तो जेड के लिए फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ठीक, जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो इसमें जो ग्रुप आता है, ये ग्रुप से पहले का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये F0 होता है, और बाद का जो फ्रीक्वेंसी होता है F2 होता है, और ये होता है F1। अब फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो L1 इज इक्वल टू 20 to 30 है, तो 20 इज L1 हो जाएगा। F1 इज इक्वल टू 13 माइनस F0 इज इक्वल टू 8 हो गया। 2F1 है तो 2 इंटू 13 हो जाएगा, माइनस F0 8 हो जाएगा, माइनस F2 5 हो जाएगा, इंटू L2 माइनस L1, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, 13 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 26, और माइनस 8 और माइनस 5 को हो जाएगा माइनस 13 इंटू 10। फिर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, और 50 के बाद नीचे हो जाएगा 26 माइनस 13 इज इक्वल टू 30। और सॉल्व करेंगे इसको तो 20 प्लस 50 बाई 13 3.8। तो इसका आंसर हो जाएगा 23.8 वैल्यू ऑफ मोड हो गया। ठीक, तो यहां हमने क्या किया, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड एंड यूज ऑफ फार्मूला हुआ। ओनली कंटिन्यूअस सीरीज में आप फार्मूला यूज करते हैं, बाकी में आप ये फार्मूला यूज नहीं करते। तो आपने देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सीरीज इज 13, देन मोड क्लास आपने सेलेक्ट किया 20 to 30, उसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी F0 होती है और बाद की फ्रीक्वेंसी F2 होती है, और जो मोड क्लास होती है उसका फ्रीक्वेंसी F1 हो जाता है। और फार्मूला है Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1 का फार्मूला लगा के आप इसका Z का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड, देखेंगे नंबर सेकंड मेथड है जिसमें आप ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। जैसा मैंने बताया कि डिस्क्रीट सीरीज में सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपके दो टेबल बनेंगे। नंबर फर्स्ट होगा ग्रुपिंग टेबल और नंबर सेकंड होता है एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल ये बनाएंगे और ग्रुपिंग मेथड का यूज कब करेंगे इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है क्लास इंटरवल और ये है उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, 3, 8, 10, 10, 2। अब फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम है, रिपीटेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये 2 टाइम्स है, 20 to 30 ग्रुप में भी दिख रहा है, 30 to 40 ग्रुप में भी दिख रहा है। तो देन आप यहाँ पर अपना जो वो है, क्या कहें इसको, मोड क्लासेस को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन मेथड है एंड यूज ऑफ फार्मूला, ये टेक्निक यूज नहीं होगा। अब ऐसे जब सीरीज आपके पास रहेगी जिसमें फ्रीक्वेंसी आपकी 2 बार जो बड़ी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो इसमें आप यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे, है ना, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड मेथड हुआ। कुछ और भी इसमें कंडीशंस बनते हैं, जब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे उस समय बताएंगे। इसके बाद नंबर 3 है आपका बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड में वही है फॉर्मूला, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का। ये फार्मूला आप कब यूज करते हैं, जब एनालिसिस टेबल में फिर वही 5 आपको 2 टाइम्स मिल जाएंगे, तो 2 टाइम्स मिलने पर आप फिर से वहाँ पर मोड की जो वैल्यू है नहीं कह पाते कि यहाँ पर मोड की वैल्यू क्या होगी, तो उसमें आप सब्स्टिट्यूट फार्मूला लेते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन का, और उसके बाद फिर मीडियन निकालते हैं, उसका 3 टाइम्स करते हैं, मीन निकालते हैं, उसका 2 टाइम्स करते हैं, और 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फार्मूला लगा के मोड निकाल लेते हैं। इसमें एडिशनल फार्मूला और होता है, और वो एडिशनल फार्मूला होता है कि जब वैल्यू आप मोड कैलकुलेट करते हैं वो आपके आउट ऑफ द मोड क्लास होती है। तो इसमें नोट करेंगे, वैल्यू ऑफ मोड इज आउट ऑफ द मोड क्लास। तो इस समय z का फार्मूला होता है z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I। और I का सेंस क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है L2 माइनस L1, है ना। तो आपको यहाँ पर देखना होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे मोड क्लास आपका आया 4 to 6, मोड क्लास आया 4 to 6, तो आपको जो आंसर है 4 और 6 के बीच में ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर आता है 3.9, तो 3.9 आने पर या 6.8 आने पर आप कहते हैं कि जो वैल्यू आप मोड है वो आउट ऑफ द मोड क्लास है। तो आउट ऑफ द मोड क्लास होने पर आप फिर से ये फार्मूला लगाएंगे, और ये जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5.28, और 5.28 आया तो इसका मतलब ये 4 to 6 के बीच में है वैल्यू। तो इस तरह से आपका जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में टोटल मोड कैलकुलेट करने के 4 स्टेप होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप होता है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड एंड यूज ऑफ फार्मूला, नंबर सेकंड होता है बाय ग्रुपिंग मेथड, नंबर थर्ड होता है बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, नंबर फोर्थ होता है एडिशनल फार्मूला ऑफ मोड। तो इसमें वैल्यू ऑफ मोड इज आउट ऑफ द मोड क्लास होता है। तो आउट ऑफ द मोड क्लास को इस तरह से आप देखेंगे, और देखने के बाद फिर फार्मूला लगाएंगे z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I का, और फार्मूला लगाने के बाद फिर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। अगर आप ये स्टेप नहीं लगाते तो अननेसेसरी आपके 3-4 नंबर कट जाएंगे, इसलिए वहाँ पर भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जो आंसर आपने लिया है वो आंसर आपका सफिशिएंट है कि नहीं है, इट मीन्स वो मोड क्लास के अंदर है कि नहीं है। अगर मोड क्लास के बाहर आपको दिखाई दे तो तुरंत आप यहाँ पर फार्मूला को लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब जाकर आपको इसमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा जो मोड का कंप्लीट मेथड है उसको सॉल्व करने का, है ना, तो ये कंप्लीट होता है। अब जब नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग सीरीज में या कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको इसमें कराएंगे, और उसके थ्रू ये और भी देखेंगे कि कैसे वहाँ पर आप मोड को निकालते हैं अलग अलग क्वेश्चंस। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट हो गई।